हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब उत्तराखंड हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से होंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अभी हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, एमसीक्यू की सीरीज़। अब आप देख सकते हैं इससे पहले के 2 वीडियोस बन चुके हैं उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह के। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, घटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है। अब देखो, जो घटवाल के घोड़े के शैल चित्र मिले थे हमारे, वो कहाँ से मिले थे? ये हमारे मिले थे अल्मोड़ा से, ठीक है। अब उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है? देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। जो उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा थी उसको आज जो आगे बढ़ाने का श्रेय जाता था, वहाँ यशवंत सिंह कटौच को भी जाता था, यशोधर मठपाल को भी जाता था और शिव प्रसाद डबराल, तीनों को जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? ठीक है। अब देखो, यह पुरातत्व के जो जनक माना जाता है ये आपका माना जाता है हेन वुड को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हेन वुड, ठीक है। उसके बाद आपका 1856 में देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका हेनवुड के द्वारा, ठीक है। जो सबसे पहला हमारा देवीधुरा में महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज की थी वो किसने की थी? हमारे हेनवुड ने की थी। और कब की थी? 1856 में। अब हरिद्वार के भादराबाद में पाषाणकालीन के अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? तो जो रामगंगा घाटी है उसमें जो पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी ये की थी आपकी यशोधर मठपाल ने। अब है, मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? तो ये जो आपका मंगोली शैल चित्र है इसका आंसर होगा आपका नैनीताल, ठीक है। जो मंगोली शैल चित्र का संबंध था आपका नैनीताल जनपद से संबंधित था, ठीक है। देश में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृतियों के स्थान में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर इसमें होगा घोड़ों के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो इसका नवा क्वेश्चन होगा, 1999 ईस्वी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियां की खोज हुई? तो इसका आंसर होगा आपका 5 मानव आकृतियां की खोज हुई, ठीक है। जैसे ये 10वां क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कसार देवी शैल चित्र अल्मोड़ा में कितने नृत्यकों की सुंदर चित्रण मिलता है? ठीक है। तो ये आपका मिलता है, सुंदर चित्रण मिलता है हमारा 14 लोगों का, ठीक है। अब इसके बाद होगा, द्वाराहाट के किस मंदिर में महाशम संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा चंद्रेश्वर मंदिर से। निम्नलिखित में से महाशम संस्कृति आकृतियों की खोज, ये देखो यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1877 में किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा आपका रॉबर्ट कार्नक ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, रॉबर्ट कार्नक ने। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? ठीक है। तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से हमारे हुए थे 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए थे, ठीक है। पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? अब देखो, हमारे पश्चिमी नयार घाटी की बात कर रहे तो ये आपका होगा यशवंत सिंह कटौच, ठीक है। डॉक्टर यशवंत कटौच ने यहाँ कप मार्क्स की खोज की थी। अब पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलेग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कप मार्क्स खोजे थे? देखो, अब यहाँ पर को पहले हमारे द्वारहाट चंद्रेश्वर मंदिर में हमारे कितने कप मार्क्स खोजे थे? 200। अब जो हमारे पश्चिमी घाटी है, पश्चिमी रामगंगा घाटी है, तो यहाँ पर को जो आपके कितने कप मार्क्स खोजे गए थे? आपके 70
3। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तराखंड के पुरा प्रजातियों से। ठीक है, सांस्कृतिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सब्बर नाम से मिलता है? देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा आपका कोल प्रजाति का। उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड में क्या हुई थी, जो सबसे पहली प्रमुख प्रजाति आई थी तो वो थी आपकी कोल। ठीक है, कोल आपकी क्या हुई थी, सबसे ज्यादा पहले आई थी। ठीक है, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? ठीक है, जो अब देखो नाग की पूजा भी की जाती है और लिंग की भी पूजा की जाती है, तो कोल प्रजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, कोल या मुंडा को हिमालय क्षेत्र का भारत का प्राचीनतम जाति मानते हैं। अब कौन मानते थे? देखो कोल प्रजाति तो सबसे पहले हमारा क्या आए थे, उत्तराखंड में आई थी। ठीक है, और जिनको सबसे प्राचीनतम जनजाति माना गया है, ये किसके द्वारा माना गया? आपका शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, अब जो याली प्रथा हमारे कुमार कुमारी प्रथा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, अभी किसमें होगी? आपकी कोल प्रजातियों में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा? आपका आंसर सही होगा बी ऑप्शन, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यार क्वेश्चन देखिए, दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति होती है। ठीक है, अब दिखने में जो सबसे बेकार प्रजाति आपकी थी वो आपकी कौन सी थी? कोल प्रजाति। ठीक है, अब इसके बाद आता है किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? देखो ये अलग क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि किस पुराण में आपका किरातों को भिल्ल कहा गया है। ठीक है, ये आपका कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, कोल के बाद उत्तराखंड में कितनी प्रजातियों का आधिपत्य हुआ? अब देखो सबसे पहले तो हमारी कौन सी प्रजाति आई थी? आपकी कोल आई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे कितने आए? उसके बाद कौन सी प्रजाति आई थी? किस प्रजाति, कौन सी प्रजाति आई थी? कितनी नहीं, किस प्रजाति के? तो ये आए थे हमारे किरात वंश वाले आए थे। ठीक है, तो आपका 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप असंगत युग्म चयन करें। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है? असंगत युग्म चयन करना है। देखो मुंडा भाषा या बोली क्या थी? किरात प्रजातियों की थी। ठीक है, अब भ्रमणकारी पशुपालक व आखेट थी आपकी किरात वंशी। ठीक है, अब किन्ना या कीर आपकी खस प्रजातियों की नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो यार क्वेश्चन, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध का किस स्थान पर हुआ था? देखो अब कुंती के जो पुत्र थे अर्जुन, उनके साथ किरातों का क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जो आपका कहाँ पर को इसका किस स्थान में पाया जाता है? विल्व केदार में मिलता है। ठीक है आपका, तो 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सन्नड़ा एवं बसिड़ी ग्राम के सदा समाधान प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हुए अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किस प्रौगतिक ऐतिहासिक काल स्थल से हत्थे युक्त कुपूत पर बने मोनाल बना चित्र मिला हुआ है? देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रौगतिक ऐतिहासिक काल स्थल में हत्थे युक्त कुपूत पर बना मोनाल का चित्र आपको मिला है? तो ये आपको मिला है मलारी से। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखो इसमें हमें क्या करना है? असत्य कथन छांटना है। ठीक है, देखो लाखू गुफा सुयाल नदी के तट पर है। देखो लाखू गुफा कहाँ आपका? अल्मोड़ा में है, और ये कौन सा है? सुयाल नदी के तट में है। ग्वारफा गुफा कहाँ आपकी? अलकनंदा के तट पर है, बिल्कुल सही बात। और जो किमनी गांव की गुफा है ये आपका कहाँ पर को है? पिंडर नदी में, ये बिल्कुल सही बात है। जो हुडली गांव है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, हुडली जो गांव है आपका मंदाकिनी नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अब निम्न में से सुमिलित नहीं है। ठीक है, ये अलग ऑप्शन देखिए आप, देखो जो बनकोट आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही बात है। और उसका जो फलसीमा है अल्मोड़ा में है, और पेड़साल ये कहा है आपका? अल्मोड़ा में है, बट यहाँ पर को क्या दिखाया आपका? नैनीताल दिखा रखा है। ठीक है, हुडली आपका उत्तरकाशी में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन।
और देखो लाखों गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है, जो किस राज्य में है। अब देखो आपका क्या है, जो इसमें क्या है, लाखों गुफा, ठीक है। अब हमारी बात किसकी की है, भीमबेटका की। भीमबेटका आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कालिदास के रघुवंश रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो देखो आप कालिदास ने के रघुवंशी क्या थी, आपकी महाकाव्य थी, ठीक है। उसमें आपकी कौन सी प्रजाति का वर्णन मिलता था, वो मिलता था आपका किरात वंशी का, ठीक है। महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया, ठीक है। अब देखो महाभारत के किस वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव, अब उनके नेता कौन थे, शिव थे, ठीक है, इसके शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया, ठीक है। ये क्या था आपका वन पर्व में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन पर्व। अब इसका क्या है, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरात के निवासों की पुष्टि करती है। देखो बाणभट्ट की क्या थी, पुस्तक थी, ठीक है, जो आपकी क्या कर रही थी, किरातों की निवास की पुष्टि कर रही थी, ठीक है। तो कौन सी थी आपकी, ये थी कादम्बरी, ठीक। कादम्बरी में आपका क्या है, किरात वंशों की निवास की पुष्टि की गई है। किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं, ठीक है। अब देखो जो वर्तमान में जो किरात वंशी हैं आपके, ये आपके कहाँ, एक तो अस्कोट में भी करते हैं, अब अस्कोट कहाँ आपका पिथौरागढ़ में है, और डीडी हाट में भी करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ए व बी दोनों, क्योंकि जो किरात वंशी हैं ये पिथौरागढ़ साइड के ही हैं, और पिथौरागढ़ में आपका अस्कोट और डीडी हाट दोनों आ जाता है, ठीक। गढ़वा व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस वंशज में हुआ। तो ये यार क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसने हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये हुआ था हमारा खसों के द्वारा हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद है आपका निम्न में से कौन से एक सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं इसी प्रकार से आ रहे हैं कि कौन से सम्मिलित हैं, कौन से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब देखो जो झटेला प्रथा थी, ठीक है, झटेला प्रथा आपकी क्या थी, खस प्रजातियों की थी, ठीक है। अब टिकुआ प्रथा, अब ये कोल प्रजाति की नहीं थी, ये भी किसकी थी, खस प्रजाति की थी, ठीक है। और पशु बलि प्रथा थी, ये भी किसकी थी, खस प्रजाति की। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। कोल प्रजाति की ना होगी, किसकी थी ये, खस प्रजाति की थी, ठीक है। अब घर जमाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी, ठीक है। अब देखो ये बहुत पहले जमाने से हमारी क्या थी, घर जमाई प्रथा शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो हमारे जो इसका उत्तर होगा आपका कौन सा होगा, खस प्रजाति, ठीक। कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा हमारे जो कौन सा कथन हमारा खस प्रजाति के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टिकुआ प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष से अपने घर में रखती थी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब विधवा औरत थी, वो क्या करती थी, खसों में जो कोई अन्य पुरुष को थी अपने घर में क्या करती थी, रख सकती थी, ठीक है। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करते थे, इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। 11 पॉइंट कि जो खस प्रजाति के लोग थे अपने ज्येष्ठ पुत्री, जो पहले सबसे बड़ी पुत्री होती थी, उसको ये क्या करते थे, मंदिरों में दान करते थे, ठीक है। इनके समूह को कूच कहा जाता था, देखो इनके समूह को कूच नहीं कहा जाता था, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो इसका बी ऑप्शन है इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो खास लोग थे ये अपने ज्येष्ठ पुत्री को क्या करते थे, मंदिरों में दान करते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र, देखो अभी अभी मैंने सेम ऐसे क्वेश्चन ऊपर पूछा था, ठीक है। अब क्या होता था, देखो खस स्त्री क्या करती थी, कोई एक इंसान से विवाह करती थी, बट उसका क्या था, पहले अगर जो पहले पति से उस पर उत्पन्न जो पुत्र था, ठीक है, उसको ये लोग क्या कहते थे,
झटेला कहते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, जो खस कि जो मान लो क्या है, पहले एक शादी हुई हो, ठीक है, उससे उत्पन्न एक क्या पुत्र था, अब वो पति मर गया, अब दोबारा शादी कर रही है। ठीक है, तो जो पहले पति से उत्पन्न पुत्र है उसको क्या बोलते थे, झटेला कहते थे। ठीक है, किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शौका कहा जाता है? देखो ये जनजाति के लिए भी हमारे क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे कौन सी नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शौका कहा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा काली नदी। ठीक है, काली नदी के आसपास जो लोग, जो हमारे भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शौका कहते हैं। ठीक है, जो अब देखो एक प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखो, हाल ही में ही एक जो पेपर हुआ था हमारा, उसमें पूछा गया था निम्न में से शौका का संबंध किस जनजाति से है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था आपका, भोटिया। जैसे थारू, भोटिया, जौनसारी और बोक्सा ऑप्शन था उसमें। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था, भोटिया था। ठीक है, हमें अब ऑप्शंस के साथ भी खेलना है, क्योंकि यूके SSC क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। तो अब देखो, अब इसमें हमारे देखो निम्न में से युग्म करना है। ठीक है, देखो अब वर्षा का जो देवता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घुरमा देवता। ठीक है, इसको अच्छे से मैच कर लेते हैं। देखो ये आपका आ जाएगा घुरमा देवता। ठीक है, अब जो व्यापार का देवता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घबला देवता बोलते हैं। ठीक है, और जो भूतांत्रिक समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूच कहते हैं। ठीक है, भूटिया के बिरादरी का सूचक को कहते हैं हम राठ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। अब कौन सा ऑप्शन है, 2 1 4 3, तो इसमें हमारे क्या है, पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर को आपके 41 क्वेश्चंस देखे थे। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे अच्छा क्वेश्चन था। देखो जैसे ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो राज्य जनजाति है उसके समूह को हम क्या कहते हैं, कूच कहते हैं। बट यहाँ पर वो कूच कौन सी जनजाति को कहते हैं, देखो ये वाला है, ये वाला प्रश्न था। ठीक है, कूच आपकी कौन सी जनजाति को कहते हैं, देखो इसमें हमने खस के बारे में पूछा था। ठीक है, अब खस की जनजाति के समूह को ना बोल के भोटिया की जनजाति समूह को हम क्या बोलते हैं, कूच कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज बेसिक क्वेश्चन कराए मैंने आपको उत्तराखंड के इतिहास के, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कल इससे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे 5 से 10 पार्ट इसके आएंगे आपके उत्तराखंड के इतिहास के, जो हमारे बेसिक लेवल से होंगे, बिल्कुल 0 लेवल से होंगे। इसमें हर प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा वाणी से भी रिलेटेड होंगे, BS नेगी से भी होंगे, अजय रावत के भी क्वेश्चन होंगे। हर किताबों का निचोड़ आपको यहाँ पर को देखने को मिलेगा। अब अगर आपको कोई अदर चीज़ के MCQ सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी मैं अपने तरफ से आपको 100% और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि और भाई बहन लोग को इसकी सहायता मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप इसको अपना टेस्ट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी को PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं पहले की जो मैंने 2 वीडियोस बना रखी है उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी अपने देख सकते हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक प्रतीक चिन्ह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।